ठंडी हो गई है और फंसने का हमारा कोई इरादा नहीं है इसमें। गुड मॉर्निंग गाइस। सो सुबह की चाय पीते हुए हम लोग ये व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपने हमारा पुराना व्लॉग देखा हुआ है तो वी रिसेंटली डिड हैदराबाद ऑल द वे टू जमशेदपुर। अब हम वापस जा रहे हैं, तो इस व्लॉग में हम कैप्चर करेंगे अपनी वापसी की जर्नी। सुबह सुबह हम निकल चुके हैं जमशेदपुर से एंड वी आर गोइंग टू हैदराबाद। पहला स्टॉप हम लेंगे वाइजैग में। हमारा प्लान है कि आज शाम, मतलब हमें गूगल मैप्स दिखा रहा है कि हम शाम के 8 साढ़े 8 तक वाइजैग पहुंच जाएंगे और फिर अगले दिन वाइजैग से स्टार्ट करके वापस हम पहुंच जाएंगे हैदराबाद। सो होपफुली यू विल एंजॉय दिस पर्टिकुलर जर्नी। वापसी जर्नी का डे 1 है हमारा। डे 1। और जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम लोग इस टर्न पे आ गए हैं। ये वही टर्न है जो आते टाइम भी हमें बहुत परेशान किया था। सो ये टर्न हमें राइट ले लेना होगा यहाँ से टू गो टुवर्ड्स उड़ीसा। और अगर हम सीधा चल जाएंगे तो दिस इज NH18 आई थिंक। तो ये NH18 डायरेक्टली ऑल द वे टिल कोलकाता जाएगा सीधा। हम ले रहे हैं राइट टर्न टुवर्ड्स भुवनेश्वर। आप देख सकते हैं ट्रक का ट्रैफिक इज लाइक नेक्स्ट लेवल आज। ट्रक सबका तो कोई वीकेंड नहीं होता है। करेक्ट, वीकेंड तो हमारा होता है, इनका तो। बाबू, वन मिस्टेक गेम ओवर लिखा है। ऐसा ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ट्रक वाला कह रहा है। हम लोग अभी फिर से एक डाइवर्शन ले रहे हैं टुवर्ड्स बालासोर। ये रोड जो है अगर हम सीधा चल जाएंगे तो ये पहुंच जाएगा मुंबई, और यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो पहुंच जाएंगे बालासोर। बालासोर से वाया बालासोर वी विल गो टू भुवनेश्वर। एंड अगेन लाइक एवरी सर्विस रोड, ये भी सर्विस रोड का बैंड बजा हुआ है, बट कोई नहीं, अब क्या कर सकते, हंसते हंसते कट जाए रास्ता। कोमल, इस जगह का नाम क्या है? झाल पुखड़िया। झार पुखड़िया। वही पुखड़िया। बोलो, झार ओ खड़िया। खड़िया। जब तक हम नाम सीखेंगे इसका, ये जगह पार हो जाएगा। फिर से बोलो, झाल ओ खड़िया। यस, सीख गए। अब इसको क्या करेंगे, यूपीएससी का एग्जाम में आएगा क्या? लिख लें? हाँ लिख लो, यूपीएससी का एग्जाम। चलो। खाओगा मैं एक बाइट।
जैसे कि आप देख सकते हो, ये है ढोकला और ये है चटनी जो घर से मम्मी ने पैक कर दिया है। ये अभी हम लोग उड़ीसा बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, तो यही हमने लिया एक छोटा सा व्हीकल ब्रेक, ताकि हम लोग वापस से रोड पर। बहुत खराब एक्सीडेंट लगा। ओह माय गॉड, पलटी हो गई। कैसे पलटी होगा? ऐसे उल्टा नीचे से ऊपर चढ़ा दिया या ऊपर से नीचे? नीचे से ऊपर चढ़ा है। सावधानी घटी, दुर्घटना घटी। तो शायद वो एक्स्ट्रा चक्का है क्या? नहीं, चक्का हाँ वो एक्स्ट्रा है यानी। एक्स्ट्रा नहीं है, वो जब लोड लगेगा उसमें तो वो भी आ जाएगा। अभी वो ऊपर है। इट इज एज पर डिजाइन, बग नहीं है, ये फीचर है। दिस डज नॉट लुक गुड। बहुत लंबी ट्रक की लाइन लगी हुई है और फंसने का हमारा कोई इरादा नहीं है इसमें। गड्ढा। रुक जाना 2 सेकेंड, आगे भी जाके रुकना ही है। नाइस। इन लोगों को भी क्या मस्त व्यू मिलता होगा नहीं, ट्रक के ऊपर से। व्यू मिलता होगा, गर्मी नहीं लगता होगा ना धूप में। गर्मी तो है। मस्त चलता फिरता 1 BHK में घूम रहे हैं ये लोग। रेलवे क्रॉसिंग के कारण ही जाम था एंड कंस्ट्रक्शन है ही, कंस्ट्रक्शन but चल रहा है, still। रेलवे क्रॉसिंग भी है, एक तरफ का रोड भी बंद है, सो यू नो सारे उधर ज्यादा वो वाले रोड में ज्यादा कंजेशन है। सारे वेरिएबल्स ऐड करके नहीं कंजेशन। रुक जा ये आई थिंक साइड ले रहा है। टर्न 1 ये लोग से बच के रहो भाई। पूरा रोड का हाल खराब है, भुवनेश्वर टू जमशेदपुर वाला। कोई नहीं, आई थिंक अब यहाँ से रोड शुड गेट बेटर, मतलब ये वाला जैसे ही मेन रोड में फिर से वापस से मर्ज हो जाए। थोड़े ऐसे ऐसे पैचेस हैं, बट मेरे को लग रहा है बरीपदा से फिर भुवनेश्वर रास्ता ठीक है। तो आई थिंक ये बालेश्वर से बरीपदा तक का थोड़ा सा है ट्रिकी रोड, उसके बाद ठीक होना चाहिए होपफुली। और फिर भुवनेश्वर से तो वाइजैक तो हमें पता है कि वो रोड तो बहुत सही है, तो हम काफ़ी अपना टाइम वहाँ पे मेकअप कर सकते हैं। बस वही है कि अभी बज रहे हैं अराउंड 9:20, तो हमारा टारगेट था कि लंच भुवनेश्वर में करें और फिर डिनर ऑब्वियसली वाइजैक में। बट वही एक कैच है कि मतलब अब आई डोंट नो ये मैनेज हो पाएगा कि नहीं, बट हम चाह रहे हैं कि शाम के ही डे लाइट में वाइजैक पहुंच जाए। बट वो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही एम्बिशियस प्लान हो जाएगा, क्योंकि अभी एज पर गूगल मैप्स का एस्टिमेट वो 8 बजे तक का दिखा रहा है। बहुत खींच के भी हम 7 PM 6:30 कर सकते हैं, बट डे लाइट में पहुंच पाना थोड़ा चैलेंजिंग है। बट इट ऑल डिपेंड्स कि हम अपने एवरेज स्पीड और स्टॉप्स और ये सब को कैसे मैनेज करते हैं। बट अगेन अभी सुबह के 9:20 ही हो रहे हैं, तो इट्स टू अर्ली टू टेल कि हम वो मैनेज कर पाएंगे कि नहीं। बट अभी जो हमारे इंटरिम माइलस्टोन्स है उस पर हम लोग चाह रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकें। नेक्स्ट ब्रेक हम लोग मोस्ट लाइकली फ्यूल के लिए ही लेंगे। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, लंच अभी कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। कोई बायो ब्रेक की ज़रूरत पड़े तो हम वैसे लेंगे, बट नथिंग लाइक अ मेजर स्टॉप। सो लेट्स सी। आई थिंक भुवनेश्वर पहुँचते हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि हम वाइजैक कितने बजे तक पहुँचेंगे। तो हाईवे का मतलब होता है कि मस्त रोड, अच्छा व्यू। यहाँ तो हर मतलब 20 मीटर पे एक तो गड्ढा है जो तो गांव का ज्यादा याद दिला रहा है, शहर का नहीं। क्या बोलना चाहते हो तुम? ठीक है, अब जो भी ये वीडियो देखेगा उनको लगेगा कि पूरा रास्ता ही खराब है, ऐसा नहीं है। अब द पॉइंट इज कि जहाँ रास्ता खराब है हम व्लॉग ही वहीं बना रहे हैं।
तो ये थोड़ा सा है, थोड़े थोड़े पैचेस। सी हम लोग आते टाइम भी इसी रास्ते से आए थे, तो व्हाट वी कैन अश्योर यू इज लाइक 95% ऑफ द रोड इज लाइक इन वेरी गुड कंडीशन, बट वो जो 5% ऑफ द रोड है ना, उसमें क्या है, कहीं कहीं पे डाइवर्शन है, कहीं कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो कहीं कहीं पे मेंटेनेंस चल रहा है, तो ये सब थोड़े इश्यूज है। तो इसलिए आपको जब जब ये वीडियो देखोगे आपको लगेगा कि अरे यार ये तो रोड एकदम खराब है, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है, बिल्कुल आइए, इस रास्ते से ही आइए। इनफैक्ट 2-3 रास्ते दिखते हैं आपको, अगर आपको हैदराबाद से ऑल द वे टू जमशेदपुर या रांची अगर जाना है तो। one is via the Raipur route and one is via this Vizag Bhubaneswar route. This route it's still better compared to the Nagpur route because एक तो पहले इसमें थोड़ा सा टोल ज़्यादा लगता है और थोड़ा सा डिस्टेंस भी ज़्यादा है, बट दिस रूट इज़ फास्टर बिकॉज इसके रोड कंडीशंस ज़्यादा बेहतर है उससे, एंड ये थोड़ा ज़्यादा सीनिक भी है। और यहाँ पे आपको जगह जगह रोड पे खाने की जगह है, पेट्रोल पंप्स, ये सब कोई कमी नहीं मिलेगी। मतलब दिस रोड हैज़ वेरी गुड व्हाट यू से विजिबिलिटी। वही अगर आप वो वाले रास्ते से आओगे तो बहुत आपको थोड़े जंगल वाले एरियाज क्रॉस करने पड़ेंगे, जिसमें थोड़ा अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा रिस्की हो सकता है, विच इज़ नॉट द केस ऑन दिस रोड। तो इसलिए थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा लगता है, थोड़ा टोल भी ज़्यादा लगता है, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड यू ऑलवेज टेक दिस पर्टिकुलर रूट। हाँ, अगर आपको एडवेंचर करना है या फिर आपको अर्जेंसी है तो यू कैन ऑलवेज टेक दैट, बट अगर इफ़ यू वांट अ सेफ चॉइस आई थिंक दिस इज द रूट टू गो। और वाइजैग अनदर 550 समथिंग किलोमीटर्स। क्या लगता है कोमल, हम लोग 8 बजे के पहले पहुंच सकते हैं? यस, हमको लगता है। कैसे कैसे? कार से जा रहे हैं, हवाई जहाज से नहीं। पूछेगा तुमसे कि ये कौन सी नदी है तो क्या बोलोगे? महानदी। नदी नहीं, महानदी। भुवनेश्वर पहुंचने में अब हार्डली 7-8 किलोमीटर है, एंड टाइम इज कितना हो रहा है? टाइम अभी 11:50, तो मतलब 12 बजे के पहले हम लोग भुवनेश्वर एंटर कर गए, विच इज लाइक हम लोग कितने बजे निकले थे? 5:30 राइट, सो 5:30 to 12, सो समथिंग अराउंड 6.5 आवर्स में लोग भुवनेश्वर एंटर कर जाएंगे, एंड देन वहाँ से अनदर 5-6 आवर्स टू 5-6 नहीं, एक्चुअली ज़्यादा 6 to 8 आवर्स टू वाइजैग। हेलो गाइस, सो अभी बज रहे हैं 12:57 दैट्स लाइक ऑलमोस्ट 1 PM, और हम अभी आउटर एरियाज ऑफ भुवनेश्वर पे है। तो भुवनेश्वर आप कह सकते हो हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है, और हमने एक फ्यूल स्टॉप भी ले लिया। तो ओवरऑल हमें घर से निकले हुए यू कैन से समथिंग 440 किलोमीटर्स हुए हैं, और हमने एक फ्यूल स्टॉप ले लिया, रिफ्यूल करा लिया, और अब हम एक अगला स्टॉप लेंगे लंच के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 बज रहे हैं, तो यू नो लंच करके फिर शाम तक वाइजैग पहुंचने का टारगेट है। एक फ्यूल स्टॉप हम और लेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी अ स्ट्रैटेजिक फ्यूल स्टॉप। हमने अब इस बार मैप में ढूंढ लिया है कि आंध्रा एंटर करने के जस्ट पहले एक फ्यूल स्टॉप है, वो BPCL का ही है, कोको एज इन कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। अगर आपको नहीं पता, दीज आर द मोस्ट रिलायबल पेट्रोल पंप्स जो कि आपको हाईवे में मिल सकते हैं, क्योंकि वो कंपनी ही रन करती है, ना कि कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स। सो एनीवेज, सो हमने वो ऐसा एक पेट्रोल पंप ढूंढ लिया है, एंड द रीज़न वी आर डूइंग दिस इज़ बिकॉज हमें ऑलमोस्ट 8 रुपये पर लीटर का डिफरेंस मिलेगा। तो अभी हमने रिफ्यूल करा लिया, तो एकदम 50% तो नहीं, यू कैन से समथिंग अराउंड 40-45% हमारा खाली हो जाएगा फ्यूल टैंक जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे। तो थोड़ा बहुत हमें एडवांटेज मिल जाएगा रेट एक्सचेंज का, मतलब डिफरेंशियल रेट का। अगेन इट्स नॉट अ वेरी बहुत सब्सटैंशियल अमाउंट का तो डिफरेंस नहीं होने वाला है, बट
एक होता है कि मन की तसल्ली के लिए कि चलो सस्ता पेट्रोल ले लिया जहाँ से ले सकते थे और लंबा खींच रहे हैं। तो बस वही थॉट प्रोसेस है। बाकी चलते हैं रास्ते में और देखते हैं क्या क्या होता है। ये दिख रहा है पंडित ढाबा। इस एरिया में ये थोड़ा रीजनेबल टाइप लग रहा है, बट पता नहीं ये खुला है कि नहीं। गाड़ियाँ तो खड़ी दिख रही है, सो हमारा होप है कि कुछ ओपन ही होना चाहिए। लेट्स सी। सो हमारा लंच हो गया है। खाना उतना कुछ खास नहीं था, बट ठीक है, पेट भरने के लायक था। आजकल तो पनीर खाने में भी हर जगह डर ही लगता है। पता नहीं ये पनीर है कि कुछ और है। पनीर, फेक पनीर, सिंथेटिक पनीर, क्या बोलते हैं उसको? देयर इज अ वर्ड फॉर इट इस टाइप के पनीर के लिए। मैनुअल पनीर, मैनुअल नहीं कुछ है। I'll find the word, I'll mention. तो टेक्निकली हम लोग भुवनेश्वर से तो निकल चुके हैं। हाँ, तो मोरलेस आई थिंक हम लोग 7-8 बजे तक पहुंच जाएंगे वाइजैक ना। ऐसा गूगल मैप कहता है, बट हमारा प्लान है उससे और पहले गूगल मैप नहीं, ड्राइवर को कहना होता है। व्यू काफी अच्छा है। आई गेस सनसेट के टाइम और प्यारा लगता है, बट हम सनसेट से थोड़ा पहले ही है। काफी गर्मी है इनफैक्ट बाहर। अभी हम बाहर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 36 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है, बट इससे 1-2 डिग्री ज़्यादा ही होगा। और हवा भी एकदम गर्म है लिटरली। वो तो कार में अंदर एसी में पता नहीं चलता है, बट अभी हमने स्टेप आउट किया था बाहर लंच करने के लिए। भाई साहब जो गर्मी है। सो फाइनली हम लोग आंध्र प्रदेश एंटर कर गया। हाँ, बॉर्डर क्रॉस कर लिया। क्रॉस करने के पहले हमने एक बीपीसीएल के एक ये में ले लिया रिफ्यूल। ज़्यादा नहीं आया, हार्डली कुछ 15 लीटर पेट्रोल आया। 15 लीटर से भी कम, इट्स 14 पॉइंट समथिंग राइट। और कितना 102 लगा यहाँ पे और उधर 108, मतलब 6 रुपए का डिफरेंस। हमें लग रहा था 8 रुपए का डिफरेंस होगा, 6 रुपए का। तो 6 रुपए का डिफरेंस, 6 रुपीज 15 लीटर्स, तो हार्डली क्या कुछ 90 रुपए का फायदा हुआ हमें। पता नहीं, वो आई गेस आइसक्रीम का खर्चा निकल गया। वो आई गेस बहुत सामने था ना, इसलिए भी। अब दिखा रहा है कि 4 घंटा और लगेगा वाइजैक पहुंचने में। क्या बोलते हो मिस्टर ड्राइवर? हाँ, वाइजैक तो पहुंच ही जाएंगे। डिपेंड करता है कब। अभी चूंकि हमने 1-2 स्टॉप ले लिया, तो हमारा जो एस्टिमेटेड टाइम है फिर से 7:45 दिखा रहा है, रात के 7:45 बजे। डेफिनेटली हम इससे पहले ही पहुंचना चाहेंगे। प्लान हमारा कि कुछ डे लाइट में पहुंच सके, बट वो थोड़ा लग नहीं रहा है पॉसिबल। थोड़ा हमें एकदम डिसिप्लिन ड्राइविंग करना होगा यहाँ से, लाइक नो स्टॉपिंग फॉर द नेक्स्ट एटलीस्ट 150 to 200 किलोमीटर्स। सो लेट्स सी। अब हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेकअप करने का, क्योंकि वाइजैक सिटी में एंटर करके हो सकता है हमें फिर से ट्रैफिक मिले, सो हमें वो भी देखना पड़ेगा। एंड हमने जो होटल लिया है दैट इज़ राइट एट आई थिंक आर.के. बीच है ना वहाँ पे पॉपुलर। हाँ, तो एकदम आर.के. बीच के पास है। सो मोस्ट लाइकली हमें सिटी का थोड़ा ट्रैफिक भी क्रॉस करके वहाँ पहुँचना पड़ेगा, तो हमें वो भी फैक्टर इन करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, थोड़ा सह लेंगे और क्या। तो बस वही है कि ये मौका है, यहाँ पे हम जितना टाइम मेकअप कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाके थोड़ा मुश्किल है। सो
आखिरी 100 किलोमीटर, लाइक ऑलवेज आखिरी 100 किलोमीटर में थोड़ी थोड़ा टफ हो जाता है। एंड ये आखिरी के 100 किलोमीटर अगर आप देख सको, ये 1 आवर 53 मिनट्स दिखा रहा है, विच इज़ वेरी अनलाइकली, और वो भी रेड में। सो चांसेस आर कि हमें सिटी जाते साथ बहुत खतरनाक ट्रैफिक मिलेगी। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अनदर 40-50 किलोमीटर्स खींच लें, फिर एक ब्रेक लेंगे, और फिर उसके बाद आखिरी के जो भी 40-50 किलोमीटर्स है वो थोड़ा आराम आराम से चलाएंगे। एंड हमें पता है कि थोड़ा ट्रैफिक भी मिलने वाला है, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होने के पहले एक रिलैक्सिंग वाला ब्रेक ले लेंगे। सो या दैट्स द प्लान। बट लग रहा है बेस्ड ऑन सीइंग दिस, पहुंचते पहुंचते मिनिमम 7 तो बज ही जाएंगे टू आवर होटल। लेट्स सी। और हम लोग एग्जिट ले चुके हैं तो फ्रॉम द हाईवे टुवर्ड्स वाइजैग। एंड आई डोंट नो, अगर हम कैमरा उल्टा करके आपको दिखाएं, जिस तरीके से हॉलीवुड लिखे रहता है ना पहाड़ों पे, वैसे ही यहाँ पे उधर पहाड़ इट सेज आनंदपुरम शायद। बट हमको लग रहा है कि 7:30 तक पहुंच जाएंगे, जो हम लोग एस्टिमेटेड टाइम था उससे थोड़ा पहले ही। तो हम लोग फिर होटल पहुंच के अपडेट देते हैं। अभी भी लग रहा है कि 35 to 45 मिनट्स लग जाएंगे। बट द गुड थिंग इज, आप ये कह सकते हैं हमारा टारगेट था कि डे लाइट रहते रहते में वाइजैग एंटर कर जाना, जो कि अगर 6:15 इफ वी कंसिडर डे लाइट को, तो उतने टाइम में हम एंटर तो कर गए थे। अब है कि सिटी के अंदर से अब नेविगेट कर करके अपने होटल तक पहुंचना, तो उसमें तो क्या कर सकते हैं, उसमें तो वील हैव टू गो थ्रू द ट्रैफिक। अब इस पे तो अपना कोई कंट्रोल नहीं है। और ये है हमारा व्यू फ्रॉम द रूम, एकदम बीच फ्रंट पे दिया है और काफ़ी सही व्यू है। सो यहाँ हम एंड करते हैं अपना व्लॉग। कैसा लगा कोमल वाइजैग तुम्हें? बहुत अच्छा था। विश नेक्स्ट टाइम हम लोग ज़्यादा दिन के लिए आएंगे यहाँ पे। अभी मन नहीं भरा है, बट अब हैदराबाद निकलना पड़ेगा। अरे वो गाड़ी देखो, उसका पीछे वाला ट्रंक बंद ही करना भूल गए अंकल। अरे वो घूम रहे वैसे। ये क्या तरीका है, सामान गिर गया तो? This is Vizag, Komal. Vizag has its vibe. He's vibing. चलो, तो यही हम अपना स्टॉप करते हैं व्लॉग फॉर डे 1। अब वाइजैग टू हैदराबाद वो हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तो प्लीज स्टे ट्यून। बाय।